कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का स्वागत है। आज की क्लास कल सीटेट 2024 के एग्जाम में बूस्टअप का काम करने वाली है। आज की क्लास में मैं आपको स्मार्ट अप्रोच के साथ पेपर अटेम्प्ट करना बताऊंगा और मैक्सिमम क्वेश्चन कैसे ठीक करने हैं आज की क्लास में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ। मैक्सिमम स्टूडेंट के सामने बच्चों प्रॉब्लम क्या आएगी, जब आप पेपर अटेम्प्ट करना स्टार्ट करोगे मैक्सिमम ऑप्शन आपको एक जैसे लगेंगे, उसमें आप फाइंड आउट नहीं कर पाने की आंसर सही क्या है और गलत क्या है। तब आज की क्लास आपका क्या करेगी बच्चों, टॉनिक का काम करने वाली है। आज की क्लास में मैं आपको लगभग 5 क्वेश्चन बताऊंगा और ऑप्शन बताऊंगा आपको ऑप्शन कैसे फाइंड आउट करने की, राइट आंसर क्या है। ठीक है जी, क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि क्वेश्चन हमारे सामने ये है, निम्नलिखित में से कौन कक्षा में सामाजिक भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देता है। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन फोर, सारे एक जैसे लग रहे हैं। सपोज कीजिएगा भावनात्मक शिक्षा के बारे में हमें कुछ पता नहीं है कि भावनात्मक शिक्षा होती क्या है, लेकिन ऑप्शन से फाइंड आउट तो कर सकते हो कि राइट आंसर क्या लगाना है। यही बताने वाला हूं आज की क्लास में मैं आपको। जैसे कि देखिएगा, शिक्षार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा, कभी भी शिक्षार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत हो गया हमारा। ऑप्शन सेकंड, बलपूर्वक अनुशासन का प्रयोग बलपूर्वक भी छात्रों के साथ नहीं करना चाहिए। यदि मैं आपके साथ बलपूर्वक बात करूंगा आप मेरी क्लास थोड़ा देखोगे। नंबर थर्ड, सहानुभूतिपूर्ण और सुनने वाला शिक्षक। ठीक है जी, अच्छे अंक लाने का दबाव भी नहीं देना चाहिए। मैं आपको ये बोलने लगा कल एग्जाम है आपका, सभी क्वेश्चन आप सभी क्लास कंप्लीट करके जाओ, तो दबाव देने से थोड़ा करने वाले। तो 3 ऑप्शन हमारे गलत हो गए। राइट आंसर क्या बचा, सुनने वाला राइट आंसर बचा। ऐसे ही मैं आपको बताऊंगा लगभग 10 से 15 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होने वाले हैं यदि आपने कंप्लीट क्लास देखी। इसके लिए थोड़े मैं आपको वर्ड बताऊंगा, नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव टैग, पॉजिटिव टैग। और सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट पेज है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा, इसको बताऊंगा इससे क्वेश्चन आपके कैसे पूछे जाएंगे। देखिएगा, सबसे पहले राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा कब हुई थी बच्चों, स्टार्ट 2005 में। इसके कुछ सिद्धांत है। नंबर 1 देखिएगा, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। ऑप्शन में मिलेगा आपको आंतरिक जीवन से, सामाजिक जीवन से या बाहरी जीवन से। सिर्फ आपको याद रखना है कि बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा का, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त रखना चाहिए। रट्टाफिकेशन की आदत बच्चों को नहीं डालनी चाहिए, जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग से मना करता हुआ आया हूं। नंबर थर्ड, पाठ्य चर्चा पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाए। अब जो मैं आपको ये वर्ड बता रहा हूं, जहां पर भी आपको ये दिखाई देगा या कि बाहरी जीवन, रटन प्रणाली, केंद्रित ना हो, ठीक है जी, और आपका विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए, ये आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की जो क्वेश्चन आएंगे उनमें ऑप्शन में देखने को मिलने वाले हैं आपको। यहां से लगभग आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे इन 5 पॉइंट से, ये आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट, कुछ नेगेटिव वर्ड होते हैं, कुछ पॉजिटिव वर्ड होते हैं। अब नेगेटिव वर्ड कौन कौन से होते हैं और ऑप्शन में आपको सिर्फ यही फाइंड आउट करना, यही देखने, और तो पूरी थ्योरी आपको ऑप्शन में एक जैसी लगने वाली है वहां पर एग्जाम में। देखिएगा नेगेटिव वर्ड कौन कौन से होते हैं, जब आपके ऑप्शन में कहीं पर आपको केवल, मात्र, सिर्फ, ही, ओनली दिखाई दे, वो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट, कहीं पर रटना दिखाई दे, याद करना, कंठस्थ करना, दंड, सजा, समस्या, बोझ या हतोत्साहित आए आपके सामने लिखा हुआ, तो आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये सर गलत कैसे होगा, ये देखिएगा एक क्वेश्चन में बता कर, मैं 5 जो क्वेश्चन लेकर आया हूं इसी बेस पर लेकर आया हूं। ऐसे क्वेश्चन आपको मैक्सिमम एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बाल केंद्रित कक्षा का निर्माण किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट देखिएगा, शिक्षार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा बिल्कुल भी नहीं करानी है प्रतिस्पर्धा, ये तो आपका ऑप्शन नंबर गलत हो गया। नंबर सेकंड ऑप्शन क्या है जी, पर्सनों को अतोत्साहित करना, अतोत्साहित गलत बात है, नेगेटिव वर्ड है, ये भी आपका गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन, शिक्षार्थियों को उनके प्रदर्शन के बारे में समय समय पर प्रतिक्रिया प्रदान करना। नेक्स्ट ऑप्शन, बार बार परीक्षण कराना और शिक्षार्थियों को बीच बीच में डर की स्थिति में रखना, डर आपका गलत है। ये नेगेटिव टैग आपने अगर अच्छे से माइंड में सेट कर लिए, पॉजिटिव टैग माइंड में सेट कर लिए। लगभग सीडीपी, आपका ईवीएस और मैथ, लगभग 10 से लेकर 20 क्वेश्चन इन्हीं के बेस पर आपको तीनों सब्जेक्ट में आने वाले हैं। इसलिए आज की क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है आपके लिए, जब माइंड काम करना बंद कर देगा। सिर्फ आपको ये देखना है कि ये वर्ड कहीं दिखाई दे रहे हैं, जिसमें भी दिखाई दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चनों के लगाने हैं। क्लियर है जी। अब आप समझ चुके होंगे कि आज की क्लास में आपको क्या सिखाने वाला हूं। ठीक है, कहां पर थे बच्चों, हम थे रटन।
नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है, पुस्तक केंद्रित। पुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए ऑप्शन में, क्वेश्चन में आपके, और शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए। जहां पर भी पुस्तक केंद्रित शिक्षक केंद्रित आ जाएगा वो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। खाली स्लेट या कोरी पटिया नहीं ऑप्शन में होनी चाहिए आपके। ये आपके वर्ड है निगेटिव टैग वर्ड। जिस भी ऑप्शन में, थ्योरी वाले ऑप्शन में ये आ गए, वो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, लेगिंग असमानता आपकी नहीं होनी चाहिए। बच्चे के विचार मातृभाषा में कोई भी हम शिक्षा किसी एक बच्चे को नहीं दे सकते, ये आपका गलत हो जाएगा। त्रुटियों को महत्व न देना, निष्क्रिय, रोजगार, व्यवसायिक कुछ, और ग्रेड की शिक्षा, ये भी आपकी नहीं होनी चाहिए। आपके सामने देखने को तकनीकी वैज्ञानिक शब्दावली मिलेगी ऑप्शन में, वो भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है जी। रोजगार सीमित, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं ब्लैंक कर देता हूं, इनको अच्छे से माइंड में सेट कर लो। यदि किसी भी ऑप्शन में आपके आ रहे वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सही और गलत आप फाइंड आउट कर लोगे, इतना मुझे आपके बारे में पता है। नेक्स्ट, जो हमारे पॉजिटिव टैग होंगे, जो हमारे ऑप्शन बिल्कुल ठीक होने के होंगे बिल्कुल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड ऑप्शन, तो वो कौन कौन से होंगे बच्चों? नंबर 1, अवसर। यदि किसी ऑप्शन में आपको थ्योरेटिकल में कुछ भी दे दिया, उसका अर्थ पता है या नहीं पता है, उसमें ही दिखाई दे रहा है, अवसर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तब आपको अवसर ऑप्शन टिक कर देना है, वो आपका क्वेश्चन का आंसर ठीक हो जाएगा। ये तब करना है जब आपको समझ में नहीं आएगा कि पूछ क्या रहे हैं और आंसर क्या है, तब आपको ये प्रयास करना है। यदि आपको बिल्कुल सही आता है आंसर, तो आप बिल्कुल सही आंसर लगा सकते हो। नेक्स्ट, बढ़ावा देना, यदि ऑप्शन में मिल जाए, ये पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। प्रेरित करना पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। सक्रिय पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं। सम्मान पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं। दृश्य श्रव्य पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। सामग्री यदि आपको दिखाई दे जाए लिखा हुआ, तो आपका पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आएगा और आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। वातावरण तैयार करना ऑप्शन में मिलेगा आपको देखने को, वो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। बहुआयामी बुद्धि, ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वयं अनुशासित, सामाजिक अंतक्रिया, समावेशी कक्षा कक्ष संबंध स्थापित करना, व्यापकता, सतत व्यापक मूल्यांकन, दैनिक जीवन से जोड़ना, मैक्सिमम क्वेश्चनों में देखने को मिलेगा आपको। एक नंबर पक्का होगा, दैनिक जीवन से जोड़ना ऑप्शन में मिलना ही मिलना है। समाज एवं संस्कृति, समाज की ओर बढ़ावा देने के बारे में बात होगी, वो आपका राइट आंसर होने वाला है। खोजना और सीखना, ये भी आपका ऑप्शन में मिलेगा आपको। जिज्ञासा, अनुभव, प्रिंट, और आपका माहौल बड़ा, समाज के प्रति माहौल बढ़ाना भी आपको ऑप्शन में मिलने वाले हैं। ये आपके पॉजिटिव टैग वर्ड हुए। यदि आपको इनमें से कोई दिखाई दे, आपको ये ना पता हो कि थ्योरी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर क्या है और पूछ क्या रहे, तब आप ये वर्ड फाइंड आउट करके आंसर बड़े आराम से लगा दोगे, इतना मुझे आप पर पूरा पूरा विश्वास है। क्वेश्चन भी लास्ट में 3 क्वेश्चन और कवर कराऊंगा मैं आपको, तब देखना आपके बिल्कुल माइंड में सेट हो चुका होगा। आप अपने आप, यदि क्वेश्चन का ऑप्शन के आपको अर्थ भी नहीं पता है ना, इन वर्ड के अकॉर्डिंग आप बिल्कुल राइट आंसर लगाने वाले हो। इसी क्लास में मैं आपको दिखाऊंगा कि हाँ भाई ऐसे आप लगाओगे एग्जाम में आंसर। निगेटिव वर्ड कौन कौन से होते हैं बच्चों? गैर संदर्भीकरण आपके सामने यदि दिखाई दे, वो आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा, आंसर गलत होगा। अटल या पृथक्करण आपका गलत होगा। प्रतिस्पर्धात्मक या श्रेणीबद्ध आपका गलत हो जाएगा। मानकीकृत या नामीकरण, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव वर्ड आते हैं बच्चों, निगेटिव टैग बोल सकते हैं या निगेटिव वर्ड बोल सकते हैं। अलगाव भी नहीं ऑप्शन में होना चाहिए। केवल, कठोर, रटन, कंठस्थीकरण, प्रतिपादन, अध्ययन, ये आपके सारे गलत हो जाएंगे। इसके अकॉर्डिंग आपको फाइंड आउट करना है। यदि इन वर्डों पर आपने कमांड कर ली, अब भी समय है, 1 घंटे में ये कंप्लीट हो जाएंगे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लगभग 10 से 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में ठीक होने वाले हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं पियाजे के अनुसार पॉजिटिव टैग कौन कौन से बच्चों? पियाजे के अनुसार, पियाजे ने बच्चों सबसे पहले तो एक्सप्लोर को क्या बताया? पॉजिटिव टैग बताया, जिसको हिंदी में कहते हैं अन्वेषण करना, ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आपका एक्टिव या सक्रिय, बिल्कुल अच्छी बात है। नेक्स्ट आता है आपका कंस्ट्रक्ट, ये आपका पॉजिटिव टैग है, यदि आपके सामने ऑप्शन में दिखाई दे वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है जी। एक नेक्स्ट आता है आपका किसके अनुसार बच्चों? पियाजे के अनुसार। ठीक है जी, ये अनुसार है, थोड़ा मिसप्रिंट है, इतना आप समझदार हो, अनुसार ही लिखा हुआ है। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है आपका कॉन्ट्रेक्स्ट, ये होता है, इसका मतलब क्या होता है? पर्सन। मीनिंगफुल मतलब सार्थक, कहीं पर दिखाई दे तो आपका राइट आंसर होगा। लाइफ, जिंदगी का मतलब यही होता है बच्चों, लाइफ की किसी भी ऑप्शन में दिखाई दे, ठीक है, वो आपका सही होने वाला है। और एक्सपीरियंस, अनुभव भी वाला ऑप्शन भी आपका ठीक होने वाला है। ठीक है जी। आज की क्लास में मैं आपको 5-6 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराऊंगा, उसमें बताऊंगा आपको ऑप्शन कैसे काटने हैं। यदि मीनिंग नहीं पता है, आंसर नहीं पता है, तब भी आपका राइट आंसर जाएगा, यदि आपने ये बात ध्यान से समझ ली। नेक्स्ट जो आपका पियाजे के अनुसार बच्चों निगेटिव टैग वर्ड कौन कौन से होते हैं? अभ्यास करना, पूर्ण बलन, जो आपका है पुरस्कार और सजा नहीं दे सकते आप बच्चों को, दोहराना या रट्टा फिक्शन या स्मरण करना, यह सभी निगेटिव टैग होंगे। जिस भी ऑप्शन में आपको दिखाई देंगे वो आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी। अब मैं आपको 5 क्वेश्चन करा देता हूं, जो मैं निगेटिव टैग पॉजिटिव टैग मैं आपको बता चुका हूं। जो होंगे, जो निगेटिव टैग जहां पर होंगे वो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। पॉजिटिव टैग कहीं पर भी दिखाई दिए, वर्ड कहीं दिखाई दिए, वो आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा।
ये यदि आपने अभी तक एक भी दिन नहीं तैयारी की है ना, एक भी दिन नहीं बुक उठाकर देखी है, यदि इस बात को आपने अच्छे से ध्यान से अपने माइंड में सेट कर लिया, तब भी मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में ठीक होने वाले हैं। इस बात की बच्चों में गारंटी लेता हूं, ठीक है। देखिएगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में सामाजिक भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देता है? नंबर ऑप्शन, अब हमें इसका अर्थ नहीं पता है बच्चों, मान सपोज करो हमें इसका अर्थ ही नहीं पता है कि भावनात्मक शिक्षा होती है, कोई बात नहीं पता है। अब ऑप्शन से फाइंड आउट तो कर सकते हो सही बात क्या है गलत क्या है, वो तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। देखिएगा, शिक्षार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए बच्चों के बीच में, ये बात गलत है, ऑप्शन हमारे गलत हो गया। बलपूर्वक अनुशासन का प्रयोग, बच्चों पर बल थोड़ा प्रयोग कर सकते हैं, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। सहानुभूतिपूर्ण और सुनने वाला शिक्षक, या अच्छे अंक लाने के लिए दबाव, प्रेशर थोड़ा डाल लूंगा मैं आप पर कि नहीं 130 नंबर आने चाहिए, ठीक है जी, इसका मतलब ये भी आपका गलत हो गया। बचा क्या? थर्ड ऑप्शन ही तो बचा, ये तो बिल्कुल सही होगा। ऐसे ही तो आपको पेपर अटेम्प्ट करने हैं। यदि आपके मन में फिलहाल डाउट है कि क्या कैसा पेपर आएगा, क्या होगा, मैं बहुत ज्यादा पढ़ लिया या मैं बहुत कम पढ़ा है, या घबराहट हो रही है, तो सब कुछ साइड में रख दीजिएगा फिलहाल। जैसे मैं कह रहा हूं, सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है, गारंटी में लेता हूं बच्चों 120 के समथिंग, यदि आपने थोड़ा बहुत भी तैयारी की है, लगातार मेरी क्लास देखते आ रहे हो, 120 के लगभग आपके आसपास नंबर आने हैं। यदि नहीं आए हैं ना, तो आप कमेंट बॉक्स में आकर ना कमेंट कर देना, यदि आप लगातार क्लास देखते हुए आ रहे हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बाल केंद्रित कक्षा में सीखना, यदि कोई बालक ऐसा हो फिलहाल जो क्लास देख रहे हैं, उसने एक भी दिन क्लास नहीं की, अच्छे से क्लास भी नहीं की, तो भाई फिर देखो 70 नंबर भी लाना मुश्किल हो जाएगा, इस बात का भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बाल केंद्रित कक्षा में सीखना क्या होता है बच्चों? बाल केंद्रित देखते हैं, उत्तेजना प्रतिक्रिया संघों की जोड़ी से होता है। उत्तेजना का मतलब नहीं बनता जी, गलत है उत्तेजना। पुरस्कार और दंड पर निर्भर, पुरस्कार दंड तो देना ही नहीं है बच्चों को। शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित है, पूरी तरह से शिक्षक और छात्र की भूमिका पर निर्भर, भूमिका पर छात्रों की या शिक्षक की भूमिका पर निर्भर थोड़ा करेगा, ये भी गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, ये तो आपको सीखना है, बस ये वर्ड अच्छे से माइंड में सेट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाल केंद्रित कक्षा का निर्माण किया जा सकता है, प्रतिस्पर्धा आपका गलत हो जाएगा, हाँ तो साथ इसमें गलत हो जाएगा आपका, ठीक है जी। बार बार परीक्षण और शिक्षार्थियों के बीच बीच में डर की स्थिति आपका गलत हो जाएगा, सही आपका सही बचेगा, बस वो आपको ऑप्शन लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, शैक्षणिक कार्य में बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को समझना, इसमें आपका त्रुटियों के समझने के लिए ऑप्शन को क्या होगा बच्चों आपका, ये आपका राइट आंसर लगाना है। स्टार्टिंग में बताकर आया हूं आपको, जहां भी केवल दिखाई दे वो आपका गलत हो जाएगा, केवल गलत है, मैं पढ़ता ही नहीं पूरा, केवल गलत है, ठीक है जी, 2 आपके ऑप्शन गलत हो गए। शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए भी प्रशंसनीय होना चाहिए, इसमें प्रशंसनीय नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यही तो बस आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 5, प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षकों को क्या रणनीति अपनानी चाहिए? व्यक्तिगत छात्रों के बीच अंकों की प्रतिस्पर्धाओं, गलत। प्रत्येक गतिविधि के लिए प्रेरक कार्यों के रूप में प्रोत्साहन पुरस्कार दंड, बिल्कुल गलत। पूरी कक्षा के लिए मानव लक्ष्य निर्धारित करे और उन लक्ष्यों को उपलब्धियों के आकलन करने के लिए कठोर मापदंड, बिल्कुल गलत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको ऐसे ही बच्चों पेपर अटेम्प्ट करना है, यदि आपके समझ में नहीं आता है कि पूछ क्या रहे हैं, ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा, तब भी घबराहट में आंसर गलत नहीं लगाना है, आंसर सिर्फ आपको क्वेश्चन समझना है, टैग वर्ड के अकॉर्डिंग सही क्या है और गलत क्या है, टैग वर्ड के अकॉर्डिंग भी आप लगभग 15 से 20 क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हो। मेरी मनोकामना यही है बच्चों कि आपके सभी स्टूडेंट का सीटेट 2024 क्लियर हो। कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। लगभग 120, 130, 110 आपके नंबर आए, जिससे कि नेक्स्ट एग्जाम है सुपर टेट का, उसकी तैयारी में हम अभी से लग सके। आपको सुपर टेट की सभी क्लासेज ट्रिक वाली, एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल वाली बेहतरीन तरीके से स्टार्ट कर दी जाएगी जल्दी नेक्स्ट वीक से। कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।